नमस्कार। न्यूज़लेटर वितरा के रंजन में आपका स्वागत है। एक कहावत है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। झारखंड में भी कुछ स्थिति वैसी ही है। आप समझ गए होंगे कि मैं चर्चा कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव की। प्रथम दृष्टया देखने में तो ऐसा लगता है कि भाजपा अपने सहयोगी दल आसू के साथ आगे आगे चल रही है। पिछले चुनाव में 12 सीटें जीतने वाली एनडीए इस बार पूरी की पूरी 14 सीटें जीतने का दावा कर रही है। उधर इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले बड़ी धीमी चाल चल रहा है, लेकिन उसका भी दावा है कि भाजपा के दावों में दम नहीं है और इस बार एनडीए को एक भी सीटें झारखंड में नहीं मिलने जा रही। किसके दावों में कितना दम है, यह तो फैसला जनता को करना है और यह जाहिर होगा 4 जून को। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, कांग्रेस ने बड़ी देर लगाई, लेकिन कल ही 3 सीटों पर धनबाद, गोड्डा और चतरा के लिए अपनी उम्मीदवार घोषित की। अभी भी एक सीट पर रस्साकसी चल रही है, रांची सीट पर। तो झामुमो ने जमशेदपुर सीट से अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, उसकी भी माथापच्ची जारी है। बहुतेरे नाम है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार और अब चंपई सोरेन की सरकार में मंत्री जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता की दावेदारी मजबूत है। रांची सीट से कांग्रेस के पुराने लड़ाके रहे हैं सुबोध कांत साहब, वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। तो धनबाद सीट से इस बार भाजपा ने पीएन सिंह यानी पशुपतिनाथ सिंह का टिकट काटकर बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया। ढुल्लू महतो का भाजपा तो दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं, भाजपा के लोग, लेकिन सबसे मुखर होकर सामने आए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय। वही सरजू राय जिन्होंने पिछली बार मुख्यमंत्री रघुवर दास को निर्दलीय प्रत्याशी के बतौर पराजित किया था। सरजू राय की तरह तरह के आरोप है और उनका कहना है कि भाजपा ने ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाकर ठीक नहीं किया। धनबाद के वोटर ढुल्लू महतो को एक सांसद के रूप में स्वीकार नहीं करें। खैर, स्वीकार करना जनता को है, जनता तय करेगी। लेकिन धनबाद से जब कांग्रेस की बात करेंगे तो बहुतेरे नाम थे। कांग्रेस ने वहां से पिछली बार कीर्ति आजाद को चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस बार जो नाम सामने आए वो चौंकाने वाले रहे। धनबाद से जिन्हें टिकट दिया गया है वो पत्नी होती हैं बेरमो के विधायक अनूप सिंह की। तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ढुल्लू महतो को धनबाद से उम्मीदवार बनाकर चौंकाया, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी चौंकाया है। तो जो अनुपमा सिंह है उनके बारे में आपको बता दें कि उनके जो ससुर होते थे राजेंद्र सिंह, बिहार और झारखंड में मंत्री रहे, कोल इंडिया की राजनीति के महारथी माने जाते थे। झारखंड कांग्रेस के थिंक टैंक के रूप में भी उनकी पहचान थी। तो अनुपमा उन्हीं की उन्हीं के बड़े बेटे की पत्नी है। जयमंगल सिंह अनूप सिंह अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। उनके छोटे भाई गौरव
भी तेज तर्रार नेता है, और उनकी धनबाद लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी थी। तो उन्हें टिकट नहीं मिला। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से भाजपा में अंतर्विरोध है उम्मीदवार को लेकर के, वही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस में भी जदयू दुबे का खेमा उम्मीदवारी का प्रबल दावेदार था। बात करें गोड्डा सीट की, तो वहाँ निशिकांत दुबे को परास्त करने की जिम्मेदारी महागामा की विधायक दीपिका पांडे को मिली है। दीपिका पांडे तेज-तर्रार नेत्री हैं, लेकिन उनकी चुनौती भी वहाँ आसान नहीं होगी। उन्हें भी अपने पार्टी के जो नाराज चेहरे होंगे, जो खेमा होगा, उनसे निपटना होगा। सबसे बड़े जो उनके दुश्मन के रूप में होंगे, वो होंगे जो अंसारी साहब। इसके अलावा उम्मीदवारी मिली है चतरा से। चतरा से केएन त्रिपाठी को। केएन त्रिपाठी डाल्टनगंज के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे। तो वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। यह स्थिति आपको लोहरदगा में भी देखने को मिलेगी। वहाँ भी खेल बिगाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। वहाँ सीट तो कांग्रेस के कोटे में है, लेकिन चमड़ा लिंडा के बारे में कहा जा रहा है कि वे नाराज चल रहे हैं। इसी तरह राजमहल में खेल बिगाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। एक और विधायक लोबिन हेम्ब्रम, वे उम्मीदवारी के दावेदार हैं। यह स्थिति भाजपा में भी कमोबेश है, और तकरीबन सभी सीटों पर जिनका टिकट कटा है उनका भी। जैसे कि आप दुमका से देखेंगे तो सीता सोरेन को, जो शिबू सोरेन की बहू होती है, जेएमएम से शामिल हुई और उनको उम्मीदवारी दी गई सिटिंग एमपी का टिकट काटकर, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन उनकी नाराजगी, उनकी टीस तो सीता सोरेन को सदमा देने की भरसक कोशिश करेगी। यही हाल हो रहा है हजारीबाग में। हजारीबाग में भी भाजपा की चुनौती कम नहीं है। वहां भी यशवंत सिन्हा के पुत्र का, जयंत सिन्हा का टिकट कटा है, तो वहां भी नाराजगी है। तो कहने का मतलब है कि दावे सबके अपने अपने हैं, लेकिन जिस तरह से सबके घर में ही आग सुलग रही है, उसमें तो जलाने का मादा दिखता ही है। और किस तरीके से आग को बुझाया जाता है, हालात समान होते हैं, अनुरूप बनते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। तो नमस्कार।